हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में और बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा क्या कह रही है आपके रिश्ते के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। रीडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताना ज़रूरी होती है ताकि आपको रीडिंग देखते समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, और एक क्लियरिटी मिले मेरी साइड से। तो बोलना चाहूँगी मैं कि रीडिंग को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिएगा, रीडिंग को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये एंजल मैसेज होता है और एंजल गाइडेंस होती है जो कि एंजल के द्वारा दिया जाता है। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं आपको उनका नेम लेकर इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। मान लीजिएगा आप किसी अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, किसी लव पर्सन के लिए देख रहे हैं, मैं किसी मैरिज पार्टनर के लिए देख रहे हैं, किसी फैमिली फ्रेंड्स या किसी के लिए भी देख रहे हैं, उनका नाम लेकर ही इस रीडिंग को देखना है आपको। जितना एनर्जीज मैच करे उतना रखना है और जितना मैच नहीं करे उतना छोड़ देना, क्योंकि सभी के साथ मैच हो जाए सारी चीज़ें होता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं पूरी रीडिंग आपके साथ मैच करके दूं। सेकंड चीज, इसमें मैं राशियां आपको बताऊंगी, ठीक है। तो राशियां आपको आपके नेम और प्लेस के साथ राशियां मैं आपको बताऊंगी। तो आपको जो राशियां हैं वो आपके पर्सन के नेम से आप देख सकते हो। चंद्र राशि अगर आपको पता है तो चंद्र राशि के बेस पर आप देख सकते हो। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन है, उनकी चंद्र राशि ये है पर्टिकुलर, तो आप उससे देखिएगा। नहीं पता है तो नाम तो पता है होगा ही आपको डेफिनेटली, ठीक है ना। तो उनके नेम के साथ आप इस रीडिंग को, जो राशि बनती है उनके साथ आप देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट में एक बात और बोलना चाहूंगी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस रीडिंग को अपना प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन्होंने करी है उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आपका रियूनियन हो जाए, ईश्वर करे आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस है। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज है इस वक्त की, इस वक्त की ऊर्जा क्या है। ओके, तो अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल को आप बाय करना चाहते हैं, अपने जन्म तारीख से अपना कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली हीलिंग के लिए, क्रिस्टल के लिए मेरा नंबर आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर है। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपना टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, जान सकते हैं अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम में आपका रिश्ता कैसा रहेगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका है तो वो कब तक ठीक होगा। वैसे तो ब्लॉक एनर्जीज आ रही है भाई इस वक्त, ब्लॉक एनर्जीज, और कार्ड भी ऐसे आ रहे हैं नो कॉन्टेक्ट में दिख रहे हो आप, मतलब जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं तो बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट दिख रहा है, मतलब बिल्कुल ब्लॉक एनर्जीज। ब्लॉक क्या मतलब, आप ये समझ सकते हो कि पर्सन ने या तो पूरा ही ब्लॉक किया है सोशल मीडिया की हर साइड से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इंसान सामने है और सामने होकर भी वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि उसको कोई बात ही नहीं करनी है, उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देना है। तो ये एनर्जीज आपकी आ रही है और आप ना मतलब पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो। दिन रात आपको आपके प्यार की याद आती है, दिन रात आपको आपका पास्ट सामने से दिखाई देता है, दिन रात आप उसके बारे में सोचते, बड़ा कलरफुल पास्ट था लेकिन आपका भुला नहीं पा रहे हो आप अपने प्यार को, अपने रिश्ते को। भाई आप कैसे भुला पाओगे, जिस तरीके से आपका कार्ड दिख रहा है, भाई आपने तो इस इंसान के साथ बहुत कुछ किया है ना, इसकी खुशियों को पाने, कहते हैं ना कि इसकी खुशियों को पूरा करने के लिए जो कर सकते थे वो किया, इनकी खुशी के लिए आपने सब कुछ किया, इनकी हैप्पीनेस के लिए, इस रिश्ते के लिए, है ना। अंत में कुछ ऐसी चीजें हुई अभी ऐसी प्रेजेंट में दिख रही हैं जिसमें बड़ा ही, कहते ना, कभी कभी धक्का लग जाता है कि अरे मैं जिसके लिए इतना कुछ कर रहा था, मैं जिसके लिए इतना सोचता था, ये इंसान ऐसा है, इसको मेरी परवाह नहीं है,
ये कुछ हो रहा है आपके साथ, ऐसा लग रहा है आपके कार्ड को देखकर। आप देखो ना इस कार्ड को, ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि प्यार में धोखा दे दिया, या तो मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि सिचुएशन इस वक्त ऐसी हो रही है कि आपका पर्सन सिर्फ आपके अलावा सबकी बात सुन रहा है, अपनी फैमिली की सुन रहा है, फ्रेंड्स की सुन रहा है ना, वर्किंग प्लेस है तो वर्किंग प्लेस वालों की सुन रहा है, बल्कि यहाँ तक कि उस व्यक्ति तक की सुन रहा है जिस पर्सन को इसने, मतलब कुछ लोग ऐसे होते ना जो लाइफ में जिनकी कोई वो नहीं होती है, तो मतलब यहाँ पर मुझे कोई ऐसी थर्ड पार्टी दिख रही है जो कि जिसके साथ इनका पहले रिश्ता था, या फिर इनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और ये आपके पास आए थे अपने परेशानियों को लेकर, अपनी काफ़ी सारी परेशानियां इन्होंने अपनी बताई थी थर्ड पार्टी को लेकर, उसका रूखा व्यवहार को लेकर, है ना। हो सकता है कि अलग अलग जगह पर मैरिड हो आप, और इन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी निजी जिंदगी की कुछ चीज़ें ऐसी बताई हों जिसमें आपको लगता हो कि हाँ भाई इंसान परेशान है, बट आज ये पर्सन उनकी भी सुन रहा है। मैंने बोला ना आपको, कार्ड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, सिर्फ आपके अलावा सभी की सुन रहे हैं ये पर्सन, आपके अलावा, मतलब आपकी चीज़ों पर असर नहीं पड़ रहा है। आप देख रहे हो ये एनर्जीज है आपकी, भूले से भी पास्ट नहीं भुला पा रहे हो आप, हर वक्त सोते जागते, काम करते, उठते बैठते, भूल नहीं पा रहे हो आप इस पर्सन को, है ना। कई बार सोचते हो कि निकाल दें अपने दिमाग से, क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं देते हैं ना, इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और सामने मैंने बोला ना आपको कि एनर्जीज ब्लॉक है, बट सिचुएशन कभी कभी ऐसी होती है कि भाई ब्लॉक कर रखा है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कई कई ऐसी सिचुएशन होती है कि मतलब सामने होती हुए भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पर ये चीज़ और भी दिख रही है, एक बताना कितना मैच कर रही है। एक चीज़ यहाँ पर ये दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना, उनके साथ आपका रिश्ता तो अभी भी है, बातचीत हो रही है, बोल रहे हो, है ना, लेकिन जहां आपने इनको ये बोला कमिटमेंट, या इनका कोई प्रॉमिस, या इनका कोई वादा जहां आपने याद दिलाया, वही झगड़ा शुरू, वही नो कांटेक्ट शुरू, वही इनकी इग्नोरेंस शुरू, वही इनका साइलेंस एनर्जी शुरू। ये सिचुएशन किसके साथ मैच कर रही है ये बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी जो एनर्जीज देख रही हूँ उसमें मैं ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ कहीं कहीं दो स्थिति दिखाई दे रही। एक में तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, एक में बातचीत सब करते हैं, बोलते हैं, कांटेक्ट में भी हैं, प्यार भरी बातें भी होती हैं, सब कुछ, लेकिन जब आप उन्हें अपने प्रॉमिस याद दिलाते हो, शादी की बात याद दिलाते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उन्होंने प्रॉमिस की थी आपसे मिलने की बात, कमिटमेंट पूरा करने की बात, बस वहीं से उनका ऐसा रवैया आपके सामने आता है जिसमें आपको लगता है कि अरे क्या करे, इस रिश्ते में क्या है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि अगर मैं अभी आपके माइंड को बोलूं तो टोटली आप परेशान हो रहे हो। कहीं तो इनके ब्लॉक कांटेक्ट से, इनके इस तरीके के रवैये से, जिसमें आपको ये लग रहा है कि भाई ये इंसान शायद अब कांटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, कभी वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ठीक है ना। ये आपकी एनर्जीज मोस्टली आ रही हैं आज की। मैं अभी आपके पर्सन की भी एनर्जीज को चेक करूंगी। क्लीनिंग टू द पास्ट की एनर्जीज है भाई, पास्ट को क्लीन नहीं कर पा रहे हो आप, है ना, डिप्रेस्ड हो रहे हो, लग रहा है कहीं कहीं तो कि आप हेल्थ इश्यूज भी आपको आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज, और हेल्थ इश्यूज भी ऐसे आ रहे हैं कि डिप्रेशन, मतलब लो फील करना होता है ना, कि लो फील करना, या चक्कर आ जाना, एंजाइटी, नाइट में जगते रहना, ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें हो रही है। तो भाई देखो, मैं ये जो सिचुएशन है अगर ये मैच कर रही है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि एक बार ये आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं और एनर्जीज को प्रॉपर चेक करके आपको उपाय जो है वो बताया जाएगा, लेकिन एनर्जीज को चेक करके, क्योंकि
कुछ लोग सीधा उपाय मांगने शुरू बैठ जाते हैं, मैं उपाय, अरे एनर्जीज को चेक करे बिना आप उपाय करोगे ना तो फिर वो फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, फर्स्ट एनर्जीज चेक देन उपाय। तो भाई सिचुएशन आपकी ऐसी आ रही है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है इसको चेक करेंगे। इंटेंसिटी, इसको भी कार्ड को चेक करेंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड, अचानक यू टर्न आपकी लाइफ में, सडन चेंजेस। थोड़ा सा डिफाइन करूंगी मैं कार्ड्स को कि कुछ कार्ड्स में एनर्जीज तो आपकी बहुत लो आ रही थी, बट सडन कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड चेंज है ना, वो अनएक्सपेक्टेड चेंज जो शायद आप नहीं सोच रहे थे, वो अनएक्सपेक्टेड चेंज जो शायद आपने जिसको भुला दिया था, और कार्ड को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि उम्मीद जो है वो छोड़ दी थी। बट बल्कि मैं बोलूँगी आपको कि इस साल के जाते जाते एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। सेलिब्रेशन का कार्ड मेरे पास आ चुका है आपकी साइड से। कोई है जो जीवन में आपके पूरी तरीके से आपके जीवन में खुशियां भरने वाला है भाई, जो बहुत क्लोज रहा है आपके। सेलिब्रेशन का कार्ड दिख रहा है, मतलब कहते हैं कि साल के जाते जाते खुशियां आपकी लाइफ में बहुत ही खुशियों से आ रही हैं, खुशियां खुद आ रही हैं चलकर आपकी लाइफ में। और साल के जाते जाते ये साल एक बड़ा यू टर्न देने वाला है आपको, आपकी लाइफ में आने वाला है चेंज, बिग चेंज आने वाला है। पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया है और आपका साथ छोड़कर किसी और के साथ वो हो गए हैं, या फिर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो आप, या ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो अनब्लॉक एनर्जीज आ रही हैं। और आपका पर्सन खुद आपको कॉल करेंगे, खुद आपके साथ कांटेक्ट करेंगे और अनब्लॉक करेंगे आपको सबसे पहले। सेकंड चीज, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है, आपके पर्सन के साथ इस वक्त कोई रिंग सेरेमनी, कोई शादी को लेकर बहुत बड़ा फैसला आपके पर्सन ले सकते हैं। देखो, शादी को लेकर जो डिसीजन दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे ना दो चीजें दिख रही है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली चीज तो ये है कि अगर आप अनमैरिड हो और शादी करना चाहते हो और इनकी तरफ से कोई भी नहीं मिल रहा है क्लियरिटी, तो साल के अंत में कोई बिग डिसीजंस आपके सामने बोल सकते हैं। मतलब कहना चाहिए कि सेलिब्रेशन का कार्ड आया हुआ है, तो शादी को लेकर कमिटमेंट जो अभी तक नहीं दिया, पूरी साल इग्नोर करते रहे और इसी बात को लेकर कई बार झगड़े हो गए, इसी बात को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन हुई, बहस हो गई, आपने अपने हक के लिए इनको बोला और इन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। तो ये जो साल है, ये जो ईयर है, इसके अंत तक एक बहुत बड़ी खुशी आपकी जिंदगी में वापस आती हुई दिख रही है। एक बिग डिसीजन, वो मैरिज को लेकर कमिटमेंट जो है वो आपको जल्द ही देंगे, और वो कमिटमेंट वो खुद से देंगे। उसके लिए आपको मतलब उनसे बाबर कहना नहीं पड़ेगा, ये चीज दिख रही है। मतलब आप अगर एफर्ट्स कर रहे हो, कोई भी एफर्ट्स कर रहे हो इस वक्त, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकंड चीज, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो खुद से शादीशुदा है, मतलब दोनों की मैरिड हो चुकी है, आप दोनों की शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद कुछ दिन के बाद अगर आपके दोनों के बीच में ब्लॉक कांटेक्ट हो गए, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लॉक कांटेक्ट आपका, ठीक है ना। तो इस ब्लॉक कांटेक्ट में अनब्लॉक सिचुएशन दिख रही है, और आपका हस्बैंड या आपका वाइफ है ना, वो एक बिग डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शादीशुदा लाइफ के लिए जो रॉन्ग डिसीजंस लिए थे वो चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर कोई डाइवोर्स से रिलेटेड संबंधित कोई डिसीजन लिया था, या आपको लग रहा है कि पता नहीं कब आपकी जिंदगी में लौट कर आएंगे, तो ये एक बिग डिसीजन दिख रहा है। चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक कर लेंगे, ठीक है। उनकी एनर्जीज क्या है उसको चेक कर लेते हैं कि आखिर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस चीज को चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट भावना क्या है। नाम ले लिया होगा आपने उनका, तो आप जरूर नाम ले लें अपने पर्सन का, ताकि एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने में ले आऊं। तो देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या कह रही है। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है पर्सन की साइड से, मतलब साफ है कि ये पर्सन
अगर इन पर्सन की एनर्जी जो आ रही है वो ये पर्सन आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये पर्सन कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इनका फोकस आपकी तरफ है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो लगातार आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो और पिछले कुछ टाइम से आपको लग रहा है कि आपके और इनके बीच में बातचीत नहीं हो रही है और किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हो गया है, या फिर गुस्से में आकर आपने या इन्होंने ब्लॉक कर दिया था या आप दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो ये पर्सन जो है ना बहुत इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं। और इन पर्सन में ना एक चीज यहाँ दिखाई दे रही है, इनमें ना थोड़ा गुस्सा और ईगो जो कि पहले शायद नहीं था बट अब आ गया है। तो ये चेंज है, एक ऐसा चेंज जिसमें मतलब काफी ज्यादा आप लोग का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ। इस कार्ड की बात कर रही हूँ। ये कार्ड हमें एंजल ने दिया है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका पर्सन को आप जिस चीज के लिए बोल रहे थे, आप किस चीज के लिए बोल रहे हो आपके पर्सन को, ये आपको पता होगा। मैं बता देती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। पहली चीज तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उस चीज के लिए आप बोलते हो। सेकंड चीज, वो पर्सन, आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और थर्ड पार्टी से हटने के लिए आप बोलते हो, मैरिज के लिए बोलते हो, जो कमिटमेंट उन्होंने दिए थे उसके लिए बोलते हो आप। तो ये कार्ड इस चीज को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना आपका, उस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लगातार ये यही चीजों को सोच रहे हैं कि मतलब इनके और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। क्योंकि जो कमिटमेंट ये नहीं दे रहे हैं, मैंने आपको ये भी बताया था आपके कार्ड से और पर्सन के कार्ड से भी कि आपके पर्सन के साथ आपका सब कुछ ठीक है, कहीं कहीं दिख रहा है और बहुत मतलब, लेकिन जब आप कमिटमेंट की बात करते हो, शादी की बात करते हो या फिर उनसे स्टेबिलिटी की बात करते हो, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति, जो जिसको कहकर उन्होंने रिश्ते की शुरुआत की थी ना, उसकी अगर आप बात करते हो तो ये उस चीज को इग्नोर कर देते थे, बट अब यहाँ पर उनका जो स्टेप है वो लेते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज एक अच्छी दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर क्या मैंने बोला ना आपको कि अचानक से एक यू टर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें उनके जो बिग डिसीजंस हैं वो आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप अपने और आप इनके प्यार को एक नाम देना चाहते हो, एक फ्यूचर देना चाहते हो, एक स्टेबिलिटी देना चाहते हो, ठीक है। और लेकिन ये पर्सन उस चीज को इग्नोर कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब वो स्टेप लेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि उनका स्टेप लेंगे वो आपके लिए, और वो खुद से ही अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। चाहे आपका रिलेशनशिप कोई भी हो, शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति वो निभाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। और ये पर्सन का जो माइंड है काफी चेंज भी हो रहा है आपके लिए। पहले से तो बहुत चेंज हो गया है। मतलब जो एक बिग चेंज आ रहा है वो इसलिए चेंज और आ रहा है, अच्छा चेंज आ रहा है। आपके मन में अगर सवाल चल रहा हो कि चेंज कैसा चेंज, तो मैं बोलूँगी पॉजिटिव चेंज आ रहा है। क्योंकि आप लोगों के बीच में एक तो क्या हो रहा है कि नो कांटेक्ट स्थिति बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं कहीं तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, बातचीत बिल्कुल बंद है। मतलब बहुत दिन हो गए हैं, कोई बातचीत ही नहीं है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। लगभग इस साल की शुरुआत से ही आप लोगों के बीच में जो ऑन ऑफ स्थिति थी वो स्टार्ट हो गई है ना। अभी तक मतलब चीजें ठीक नहीं हुई हैं, कहीं कहीं देख रही हूँ अभी तक चीजें खराब ही हैं, बीच में ठीक हो गई थी फिर खराब हो गई। ये सिचुएशन हो रही है आपके रिलेशनशिप की। बट ये जो साल है जाते जाते आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी देने वाला है। आपके पर्सन के रूप में आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो अचानक से दूर होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा, राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो 3 ऑफ पेंटिकल भी है ना, तो मतलब आप ये समझ लो कि ये पर्सन का दिमाग पूरा आप में लगा हुआ है। सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत देख रहे हैं और मतलब होता है ना कि सामने से तुमने ब्लॉक कर दिया है और बिल्कुल दिखा रहे हो कि मेरे की फोकस ही नहीं है, बट पीछे से पूरा ध्यान है। तो यहाँ पर ना यही सिचुएशन दिख रही है कि पूरा फोकस आपकी तरफ है इनका, ठीक है। लेकिन ना कहीं कहीं मुझे आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। कोई तीसरा इंसान ऐसा दिख रहा है जो आप दोनों के बीच में आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब भी कर सकता है और वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट भी कर रहा है। ये जो व्यक्ति है
जिसकी एनर्जीज में है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये सिचुएशन को देख रही हूँ कि आपके दोनों के बीच में यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है इस वक्त, तो ये कार्ड इस चीज को बोल रहा है कि आपके पर्सन को कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको इस तरीके से गाइड कर रहा है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दे। और अभी अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो वो इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि पूरी कोशिश की जा रही है कि आपका पर्सन जो है वो आपको भूल जाए और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को खत्म कर दे। लेकिन मेन चीज क्या हो रही है ना कि फिर वही वाली बात आ गई, आपका पर्सन के साथ अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है और वो सोल से आपकी बंधा है तो वो आपसे दूर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। उसका दिल में आपके लिए प्यार है और वो आपका साथ निभाएगा, और जो कि यहाँ पर कार्ड ये कह रहे हैं वो आपकी जिंदगी में अगर चले भी गए हैं तो उन्हें वापस लौटना है और वो आपके पास ही लौटेंगे और आप खुद इस चीज को देखोगे। तीसरा इंसान की कोशिश पूरी है, मैं ये भी बोलूंगी कि पूरी कोशिश है उस इंसान की, वो आपके पर्सन को आपसे अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से कर सकता है, तंत्र मंत्र का सहारा और कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जीज को सेंड करना, है ना। तो निगेटिव एनर्जीज को जब कोई सेंड करता है तो उसके लिए सबसे अच्छा है हीलिंग क्रिस्टल ओराक्लिन, और आप एनर्जीज को चेक करवाएं। सबसे पहले आप एनर्जीज को चेक करवाएं और इसका प्रॉपर सॉल्यूशन, उपाय वगैरह मंत्र, है ना, क्रिस्टल, तो ये निगेटिव एनर्जी से दूर रखेगा। अभी जब निगेटिव एनर्जी दूर ही हो जाएगी तो फिर वो निगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर इफेक्ट ही नहीं करेगी, और जब निगेटिव एनर्जीज इफेक्ट नहीं करेगी तो आपके रिलेशनशिप में दोबारा से जो ग्रोथ रुक गई थी वो ग्रोथ आपकी आगे तक बढ़ने लगेगी। तो ये चीज दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राशियां बता देती हूँ, इसके बाद मैं करूंगी करियर के लिए कुछ रीडिंग। अगर आपको करियर की रीडिंग देखना है तो आप देख सकते हो थोड़ा सा आगे आने वाले समय में, और उसके बाद लास्ट में मैं लूंगी आपके पर्सन का मैसेज कि जो उनके दिल में क्या है। तो राशियां, देन करियर की रीडिंग, देन पर्सन का मैसेज जो निकालूंगी क्या है उनके दिल में। तो यहाँ पर राशियां देखो, सबसे पहले मेरे को एरीज दिख रही है, मेष राशि। मेष राशि है, मेष राशि का पर्सन हो सकता है गुस्सा बहुत ज्यादा है लेकिन प्यार बहुत करते हैं, स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज इनकी आ रही है, प्यार ये आपसे बहुत ज्यादा करते हैं और किसी बात को लेकर नाराजगी है इनके मन में, ठीक है। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। फायरी साइन है, तो क्या होता है ना कि जो फायरी साइन होते हैं, फायरी एलिमेंट्स होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है। पर कहते हैं ना कि जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी गुस्सा खत्म भी हो जाता है, क्योंकि दिल से वो गुस्सा नहीं करते हैं, वो दिल में उनके लिए भरा प्रेम है आपके लिए, और वो काफी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स है, काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उनकी आ रही है। तो अगर इन तीनों में से कोई पर्सन है, किसी के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपका रिश्ता बहुत ही अनमोल है। ये पर्सन आपका डेस्टिनी पर्सन है और ये पर्सन आपको धोखा नहीं देगा, ठीक है ना। सेकेंडली, वाटर साइन यहां पर आ रही है। वाटर साइन की एनर्जी जो आ रही है वो इमोशनल वाली एनर्जीज आ रही है। तो वाटर साइन वाटर एलिमेंट्स में है, तो मैं आपको बता देती हूँ, और कुछ और भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं, मैं सबको एक साथ भी बता देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो इनकी आ रही है वो इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब अगर नो कांटेक्ट है आपका, समझ लो, या दूरियां बढ़ रही हैं, तो बहुत ज्यादा मिस करना, हर वक्त आपके बारे में सोचना और अपने और आपके रिलेशनशिप को एक अलग ढंग से प्लान करना, है ना। मतलब ये पर्सन आपसे बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर इनके आपके लिए प्यार भरा हुआ है, और इस प्यार भरे जो रिश्ते को ये खुद से स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे। एक अंदर से, कहते हैं ना, एक अंदर से प्यार आता है ना, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जो दिल से आता है। एक होता है ना कि हम मुंह पर किसी से बोल रहे हैं कि भाई हाँ मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन एक होता है अंदर से दिल से परवाह करना। आप समझ चुके होंगे मेरी बात को। तो ये पर्सन दिल से परवाह करता है आपकी। हाँ, साइलेंस है ये पर्सन इस वक्त, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, साइलेंस एनर्जीज में हो सकते हैं, क्योंकि निगेटिव ऊर्जाएं बहुत है, निगेटिविटी ना बहुत दिख रही है। और ये जो ब्लॉक कॉन्टेक्ट है, ये जो बार बार जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, वो एक निगेटिव एनर्जीज का बहुत बड़ा साइन है।
उसमें क्या होता है कि अगर रियूनियन के भी पॉजिटिव साइन होते हैं तो नेगेटिविटी की वजह से वो रियूनियन के साइन भी नीचे दब जाते हैं और नेगेटिविटी ऊपर आ जाती है। जैसे होता है ना कि काले बादल है ना, तो वो जब काले बादल आते हैं, लेकिन जब बारिश होती है, मतलब जब उपाय आते हैं ना, एनर्जीज को क्लीन करते हैं, तो वो सारे काले बादल हटकर एक एनर्जीज एकदम क्लीन और साफ सुथरी हो जाती है। तो ये सिचुएशन हो रही है, तो अब ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेगेटिविटी इकट्ठी हो चुकी है और उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। नेगेटिविटी गॉन, अगर नेगेटिविटी चली जाएगी तो जो प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी चली जाएंगी, पॉजिटिविटी जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज दिखाई दे रही है। बाकी की राशियां जो दिखाई दे रही है, इसमें लिब्रा, जेमिनी आ रही है, टॉरस आ रही है, कैप्रिकॉर्न आ रही है, जिसमें मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा खासा रिलेशनशिप होने के बाद भी थर्ड पार्टी की एंट्री है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पर्सन के अंदर एक फियर है, चीज़ों को छुपा रहे हैं, प्यार होने के बाद भी वो चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेकंड अभी कर लेते हैं कुछ करियर की रीडिंग। अगर आप करियर की रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं और करियर में आप चाहते हैं कि करियर में क्या है आगे आने वाले टाइम में, तो मैं आपको बोलूँगी कि देखिए आप इस करियर रीडिंग को। तो चलिए करियर रीडिंग स्टार्ट करेंगे, और जो भी करियर है या जो भी ड्रीम करियर है उसके बारे में सोचिएगा। मैं कार्ड्स ले लेती हूँ और देखते हैं क्या है करियर में। इस वक्त तो मुझे लग रहा है कि करियर में जिसकी एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो, एक लेजीनेस की एनर्जीज आ रही है करियर में, मन नहीं लग रहा है करियर में, या फिर करियर में रुकावटें आ रही है। ये जो कार्ड है इस चीज को बता रहा है कि इस वक्त या तो आपका करियर की तरफ चाहकर भी फोकस नहीं बन पा रहा। कभी कभी ऐसा हो जाता ना कि हम चाहते हैं पर फोकस ही नहीं बन पा रहा है, रिलेशनशिप की वजह से, हेल्थ की वजह से, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से ना ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो ये आ रही है। सेकंड चीज ना, आप पिछले काफी टाइम से एक अपनी लाइफ में, अपने करियर में बड़ी रुकावटें महसूस कर रहे हो, है ना। मतलब जो चीज आप डिजर्व करते हो अपने करियर में वो चीज आपको नहीं मिलती। मेहनती बहुत हो आप, बहुत मेहनती हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मेहनत करने वाला भी इंसान अगर रिजल्ट नहीं मिलता है ना तो थक जाता है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, थकावट सी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ना नेगेटिविटी बहुत दिख रही है। मतलब जो नेगेटिविटी दिख रही है उसमें क्या हो रहा है कि आपकी ग्रोथ होने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि ग्रोथ है बट नेगेटिविटी की वजह से वो ग्रोथ रुकी हुई है। तो यहाँ पर करियर की ग्रोथ है लेकिन नेगेटिविटी की वजह से और पॉलिटिक्स की वजह से आपकी एनर्जीज बंधी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी लगे, तो मैं आपको बोलूँगी कि आशीर्वाद है यूनिवर्स का आपके ऊपर। आप खुद कार्ड्स को देख सकते हो, ब्लेसिंग है आपकी। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर आना होगा। एक पॉजिटिव एनर्जीज आपकी प्रवेश करेगी। जब लाइफ में पॉजिटिविटी प्रवेश करती है तो फिर चीज़ें ठीक होती हैं, ठीक है ना। एक पॉजिटिविटी आती है। तो नेगेटिव एनर्जीज को बहुत मतलब तेजी से यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जिसमें पॉलिटिक्स बहुत है, टेंशन, डिप्रेशन बहुत है। और करियर में ग्रोथ होने के बाद भी मतलब आपको ना कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आपके हाथ में चीज़ें आते आते फिसल जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा। मतलब अगर मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ। आपको ऐसा कई बार ऐसा हुआ होगा, जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं कि आपके हाथ में चीज़ें आई, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे करियर हो या कोई भी और चीज़ हो, और हाथ से आते आते आपकी निकल गई, वो दूसरों को मिल गई, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज थी, आपकी चीज़ों में नज़र लगी हुई है, आपकी एनर्जीज को रोका गया है, इस वजह से ये सिचुएशन है, ठीक है। तो उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, और क्लीन एक बार अपनी एनर्जीज को चेक करने के बाद कोई अच्छा क्रिस्टल आप पहन सकते हैं, मैं आपको एडवाइस करूंगी। तो वो सब चीज़ें लेकिन यहाँ पर है। तो मतलब फेथ का कार्ड है, तो फेथ आपको रखना है, यूनिवर्स के ऊपर बिलीव करना। कहते हैं ना कि जिसने ईश्वर के ऊपर भरोसा किया, खुद पर और ईश्वर पर भरोसा, खुद पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, और कर्मा तो सबसे बड़ी चीज़ है। कर्मा पर विश्वास तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। खुद पर भरोसा करो, ईश्वर पर भरोसा करो और अपने कर्मा पर भरोसा करो, बस जीत आपकी है ना। तो यहाँ पर एक फेथ है, आशीर्वाद है। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज बार बार आ रही है ना, इससे बचना होगा आपको, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि चिंताएं बहुत है, बहुत चिंताएं हैं। हर वक्त एक चिंता रहती है, हर वक्त एक टेंशन रहती है, एक अकेलापन है,
फ्यूचर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर। तो ये सिचुएशन जो है ना, इससे बाहर निकलो प्लीज, है ना। क्योंकि कई बार आप ऐसे सोचते हो कि शायद आपकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। कई बार आप सोचते हो ऐसा। ये कार्ड किसके साथ मैच कर रहा है बताना आप मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊर्जा आपकी पॉजिटिव होते हुए भी आप इस सिचुएशन में हो, तो एक बार प्रॉपर चेक करवा के इस एनर्जीज को क्लीन कीजिए, नेगेटिव को। तो यहाँ पर ये कई बार सोचते हो ना खत्म हो चुका है सब, तो ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है भाई। मैं कई बार आपको कह चुकी हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। खत्म होने जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। चलिए अब आपकी पर्सन का एक मैसेज ले लेते हैं हम। क्या है उनके दिल में, आखिर आपके लिए क्या सोच क्या रहे हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं वो आपके लिए। अगर नो कांटेक्ट में हो तो कैसा महसूस कर रहे हैं, कांटेक्ट में है तो भी क्या चल रहा है उनके मन में। एक कार्ड आपके पर्सन के दिल की फीलिंग्स आपके लिए। ओहो, तो यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं विल यू फॉरगिव मी। ओके, तो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो मेरे ख्याल में आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, इसीलिए उनके ऐसा मैसेज निकला है आपके लिए। फीलिंग्स बहुत लविंग है। एक कार्ड और लेंगे हम। एंड जस्ट प्लीज मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स, उनके पर्सन का ना एक मैसेज दे दीजिए जो दिल में ना उनके चल रहा है उनके लिए। ओहो, स्टक एनर्जीज भी हो रही है, रुकी हुई एनर्जीज है आपकी। ओके ओके, तो आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग नाउ, जस्ट वांट टू एंड दिस नो कॉन्टेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए ये जो कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन के दिल में है कि वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में इस एनर्जीज में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का प्रेशर है इनके ऊपर। बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है ना। और ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को वो एंड करना चाहते हैं। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। वो बहुत बड़ी, कहते हैं ना कभी कभी बहुत बड़ी गलती हो जाती है किसी किसी इंसान से, अपनी ही चीज़ों को वो कर लेते हैं। तो ऐसा ही आपके पर्सन की एनर्जीज को दिख रहा है कि उन्होंने, उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। उन्होंने आपका रिश्ता टुकरा दिया, आपको टुकरा दिया, आपके प्यार की कदर नहीं की, आपके रिश्ते की कदर नहीं की। आज जिन हालातों में आपके पर्सन है ना, उसमें यही सोचते रहते हैं सारा दिन, और अंदर ही अंदर वो उन्हें महसूस होता है कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलतियां की हैं, और गलतियों को उन्होंने जानबूझकर किया या थर्ड पर्सन की उसमें किया, एक नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। लेकिन उनको लगता है कि हाँ मिस्टेक्स हुई हैं, बट अब वो इस सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं और खुद कह रहे हैं कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं, वो आपका साथ देंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस एनर्जीज में मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ा यू टर्न जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। वो खुशियाँ जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी को बता रही है। एक इंसान, मुझे आपकी इस कार्ड में एनर्जीज में एक इंसान ऐसा दिखाई दिया है जो हर पल, जिसको हर पल आपकी कमी महसूस होती है अपनी ज़िंदगी में, हर पल कमी महसूस होती है और वो हर वक्त आपको याद करता है। बहुत इमोशनल है ये पर्सन आपके लिए, इसकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हो खुद के नेम और प्लेस के साथ तो मुझे कांटेक्ट कर लो 9540119650 पर। तसल्ली कर लो अपने पर्सन का नेम और अपने क्या है उनके दिल में आपके लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।